पहले कोटा जाके तैयारी कर रही थी, पटना में कैसे आ गई आप? मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। मोबाइल भी सर लोग नहीं देते हैं। नहीं, कम फी में बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाता है। आपकी बहन मतलब यहाँ से डॉक्टर बन चुकी है। यस। हम भेजे थे यहाँ पे अपने लड़के को पढ़ने के लिए कि पढ़ लिख के थोड़ा सरकारी नौकरी अच्छी ढंग से कर ले, लेकिन ये लोग आईआईटी में भेजवा दिए। सरकारी नौकरी करेगा, कुछ पेंशन उनशन हम लोग को बुढ़ापा में सहारा मिलेगा। 15 ऐसे बच्चे यहाँ से पढ़ा के भेजे हैं जिनसे हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। क्या सच में सर ने 15 बच्चों को फ्री में पढ़ाया? वो कोटा में पढ़ा रहे थे, अब बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 3-4 साल से यहाँ है। तो आप हॉस्टल में भी रहती है या फिर घर से आती है? नहीं, हम हॉस्टल में ही रहते। हॉस्टल है 24/7 जो कैमरा सर्विलांस है, खेलने के लिए व्यवस्था है। फी भी बड़ा कम है। क्या सच में फी कम है? हाँ, क्या फी बहुत कम है। तो सुरक्षा को लेकर कैसा इंतजाम है यहाँ पे? अच्छा है। देखिए, अभी हम बिहार के एक ऐसे कोचिंग में है जहां पर कम फी में बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाता है। जी हां, अभी हम पटना के नवोदय नॉलेज सिटी में है जहां पर आईआईटी, जेईई और नीट का तैयारी कराया जाता है। देखिए, इससे पहले आप देखते होंगे कि बच्चे को कोई बेहतर कोचिंग अगर तलाश करना है तो उसके लिए उनको दिल्ली और कोटा जाना पड़ रहा था, लेकिन अब दिल्ली और कोटा वाला सुविधा जो है राजधानी पटना में मिल रहा है। हमारे साथ सर है, सर से भी बात करेंगे। इससे पहले अगर यहाँ को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट भी देखने को मिलता है। पिछले 3 सालों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से ज़्यादा एमबीबीएस, वहीं इंजीनियर जो है 25 से ज़्यादा निकले हैं। और यही कारण है कि बच्चों का भरोसा, उम्मीद जो है यहाँ पर ज़्यादा होता है। बाकी यहाँ के बारे में एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे को आप देख रहे हैं, किसी बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिना मोबाइल के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल का भी सुविधा है। तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा नाम मोहन भार्गव है। अच्छा, आप कहाँ मतलब ये स्टार्टिंग कब हुआ सर, ये बताइए। ये 2022 का इंस्टीट्यूट है। हम लोग अभी अगर फुल फ्लेजेड कहें तो हम लोग 3 साल हुआ है अभी। 3 साल हुआ है। और सुने कि सर 3 साल हुआ है, लेकिन 3 साल में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफलता भी देखने को मिला। जी जी, कल एक्चुअली हम लोगों को लगता था कि 16 रिजल्ट है हमारा, लेकिन कल हमारी कुछ बच्चों से बात भी हुई और हम लोग ऐसे कलेक्ट कर रहे थे कि कितने बच्चे हैं, तो टोटल अभी 20 बच्चे हैं जो हमारे एमबीबीएस कर रहे हैं। मतलब 20 बच्चे हैं आपके जो एमबीबीएस कर रहे हैं। और इसके साथ बाकी अगर आईआईटी विंग की बात करें, जेईई विंग की, तो एनआईटी तो मतलब काफ़ी संख्या में लोग जा चुके हैं। और आईआईटी की बात करें तो 4-5 आईआईटीएन भी हमारा संस्थान प्रोड्यूस कर चुका है। अच्छा। जिसमें एक आप अभी कैमरे पे दिखा देंगे थोड़ी देर में कि AIR 26 जो है आशीष प्रकाश, वो जस्ट अभी हमारे यहाँ से निकल के गए हैं। अच्छा, मतलब जबरदस्त यहाँ पर सफलता देखने को मिलता है। अच्छा, कौन क्लास तक के बच्चे का यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन होता है? ये हम लोग 7 से 12 तक हम अपने बच्चों को रखते हैं यहाँ पर, और शुरू से उनको नर्चर करते हैं इस तरीके से कि किसी भी एंगल से कोई कमी ना रह जाए। जैसे साइंस और जो मैथ का जो पोर्शन है वो 7th, 8th, 9th में बहुत कम होता है और अचानक से 11th में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो हम 11th वाले पोर्शन को 9th और 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके बच्चों को थोड़ा सा होलिस्टिक वे में ऊपर लाते हैं और फिर वो श्योरली रिजल्ट देते हैं। बच्चों को क्या ऐसा घोर के पिला देते हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ का रिजल्ट देखने को मिलता है? बता रहे थे कि जैसे कि एमबीबीएस में काफ़ी बच्चे निकले। जी जी, एमबीबीएस में मैं इससे पहले आकाश में भी था, तो वहाँ भी जिस साल मैं था वहाँ से आकाश का रैंक 1 प्रोड्यूस हुआ था। तो 21 बच्चे टोटल वहाँ से क्वालिफाई किए थे। अच्छा। हाँ, तो क्या पिलाते तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ शायद उनके साथ लग के मेहनत करते हैं जिसका रिजल्ट आपको। जी जी। सर, पटना और पूरे बिहार में देखा जाए तो बहुत सारा संस्थान है जहाँ पर आईआईटी, जेईई और नीट के तैयारी कराया जाता है। बाकियों से ये कितना अलग है? आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब उनको लगता है कि मुझे आईआईटी, जेईई और नीट का तैयारी करना है तो उनको लगता है कि दिल्ली, कोटा ही सबसे बेहतर है। दिल्ली, कोटा से कितना अलग है और क्या क्या यहाँ पर मिलेगा सुविधा? जो हमारी बात है वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये एक नवोदयन फ्रेटर्निटी है। उनके द्वारा, एलुमनाई के द्वारा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में चलाया जाता है। जिसको कि फाइनली शुरू में हुआ था प्राइवेट की तरह, लेकिन अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और हर व्यक्ति जो सफल है नवोदय के क्षेत्र से, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएसपी हो, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया कुछ, और इसलिए ये बच्चों के लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाता है क्योंकि आधा पैसा हमारा उधर से आता है और आधा ही इनको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फैकल्टीज हैं वो काफ़ी महंगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे आप आईआईटी, जेईई विंग की फैकल्टी की बात करेंगे तो सर फिटजी से पढ़ा के आए, खुद एनआईटीएन है। अच्छा। हमारे ही विंग में फिजिक्स जो पढ़ाते हैं राहुल सर, वो बीआईटी मिश्रा से पास आउट हैं। ये भी सर बता रहे थे कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे टीचर हैं जो पहले दिल्ली, कोटा पढ़ा चुके हैं और उसके बाद पटना में पढ़ा रहे हैं।
मैं खुद भी दिल्ली साउथ एक्स के लिए सेलेक्ट हुआ था, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में ही था। बट वो सारे ही लोग वैसे हैं और हम सब नवोदयन हैं, इस वजह से आज यहाँ हैं कि एक साथ जुट करके हम लोग कुछ कर रहे हैं। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो भी हर तरीके से हमारा सपोर्ट करते हैं। ऐसा जी बिल्कुल। बाकी देखिए, यहाँ के बारे में बात किया जाए तो बहुत ऐसे बच्चे आपको दिखाई देंगे जो पहले कोटा और दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बेहतर फैसिलिटी मिलने के बाद यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं। सर, कितने सारे बच्चे होंगे अभी आपके पास टोटली? अभी एक तो मुझे दिख रही है। अच्छा, 2 दिख रहे हैं। अच्छा, 2 तो हैं। बाकी भी हैं और सब टारगेट के बच्चे हैं तो अपना पढ़ाई में ज़्यादा। क्या पढ़ाते हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ें सुने कि सर किसी बच्चे को आप मोबाइल तक नहीं देते हैं हाथ में? नहीं, मोबाइल अगर उनके हाथ में पहुंच जाएगा तो उनका भविष्य उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा। मोबाइल नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, आप लोग सब लोग बताइएगा, क्या सच में सर मोबाइल नहीं देते हैं क्या आप लोग? नहीं मिलता है तो बिना मोबाइल का आप लोग कैसे तैयारी कर लेते हैं? बिना मोबाइल का मन लग जाता है? हाँ? अच्छा, यहाँ पर पढ़ाई कैसे होता है, कैसा होता है? सच में अच्छा होता है सर? बिना मोबाइल आजकल देखा जाता है कि मोबाइल के बिना एक कोई भी बच्चा जो है वो रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मोबाइल से गेम खेलना चाहे तमाम तरीके की नहीं, हम लोग के पास काफ़ी ऐसे बच्चे आए थे जिनको पैल्पिटेशन शुरू हो जाता था, जिसका धड़कन बढ़ जाता था जब उनसे मोबाइल दूर किया जाता था। अच्छा, आज वो सारे बच्चे नॉर्मल हो चुके हैं और हमारे पास रह के अच्छे से घर परिवार के लोगों से कैसे बात करते हैं? हमारे यहाँ उपलब्ध है वो जो फ़ोन होता है, क्या बोलते हैं उसको भाई, वायरलेस। अच्छा, हाँ, वायरलेस टेलीफोन्स हैं जिनसे तो उसके माध्यम से बात होता है। जी, और कुछ इमरजेंसी है तो हम लोग खुद बात करा देते हैं। यहाँ वैसा रिलेशन ही नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ बच्चे हमारे हैं, हम लोग बच्चों के लिए। कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा सर यहाँ पर आया होगा तैयारी करने के लिए और उसको लगा कि भाई यहाँ मोबाइल तो अलाउ ही नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए, लौट के चला गया हो? पिछले साल हमने 80 बच्चे खोए हैं अपने। अच्छा। और हमें उसका कोई दुख नहीं है क्योंकि वो पढ़ने वाले थे ही नहीं। पढ़ने वाले थे? हाँ बिल्कुल। उनके पेरेंट्स का भी कहना था कि आप मोबाइल दीजिए। हाँ। तो हमने कहा कि हम ऐसे इस कैंपस में बच्चे को रख ही नहीं सकते हैं जो मोबाइल रखना चाहता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर मोबाइल बच्चे के पास रहेगा तो बेहतर तरीके से वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IIT JEE और नीट निकालना इतना सर आसान नहीं होता है, उसमें तन मन धन से मेहनत काफी करना होता है। सीधी बात है ना, पुराने समय में तपस्या हुआ करती थी। हाँ। आज के समय की यही तपस्या है। बाकी देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, खुद हम इनसे बात करेंगे कि कहाँ से आकर कैसे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु। आप कहाँ की रहने वाली है? आरा की रहने वाली है। आपके बारे में सर बता रहे थे कि पहले दिल्ली कोटा जाके पढ़ाई कर रही थी, कहाँ पहले तैयारी कर रही थी? अच्छा, पहले कोटा जाके तैयारी कर रही थी, तो कोटा में कितने समय तक तैयारी की आप? 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने। तो वहाँ क्या कुछ अच्छा नहीं लगा कि आप बिहार में आके यहाँ पटना में एकेडमी ज्वाइन की? मतलब मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे और वहाँ पे जो मैंने बैच ज्वाइन करा था वहाँ पे मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। बट यहाँ पे जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं वो डेप्थ में पढ़ाते हैं, आपको एक एक बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, जो कि वहाँ पे लैग करता था। और दूसरी यहाँ पे टीचर्स का इंटरेक्शन, मतलब यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर्स का, जिससे बच्चे मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हो तो वो नहीं हो सकते क्योंकि टीचर्स उन पे फोकस करते हैं। टीचर मतलब एक एक बच्चे पे फोकस रहता है, अगर कोई डाउट भी हो गया तो उसके बाद देखा जाता है। हाँ, एक एक डाउट आपसे पूछ के टीचर्स क्लियर करते हैं, वो क्लास में हो। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि जब तक वो कोटा दिल्ली नहीं जाए IIT JEE नीट नहीं निकाल सकते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनके सी आएंगे तो मतलब जो फ्रेशर्स है बच्चे जो 11th-12th में आ रहे हैं उनका मतलब बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। क्या नाम हुआ आपका? सौंदर्य। आप कहाँ की रहने वाली है? समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर बिहार से है। तो इससे पहले आप भी कहीं जाके बाहर तैयारी वारी की क्या? नहीं, मैंने 11th में ही ज्वाइन किया था ये आफ्टर बोर्ड्स। अच्छा, कितने समय हो गए? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, अगर यहाँ के बारे में बताना हो, सर बता रहे हैं कि काफ़ी कम फी में यहाँ पर IIT JEE और नीट का तैयारी कराया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेगी? आपको ज़्यादा क्या यहाँ पर अच्छा लगता है? फैकल्टीज़ और पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है और इंटरेक्शंस जो फैकल्टी से रहता है वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो बाकी कोचिंग्स में शायद नहीं होता है। हाँ। और यहाँ जैसे कि सर बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे सफल भी होते हैं, 3 सालों में 20 से ज़्यादा MBBS और उसके बाद में इंजीनियर भी देखे गए। हाँ, तो हम लोग जैसे हॉस्टल में रहते तो हम लोगों ने खुद अपने सीनियर्स को देखा है चीज़ अचीव करते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को आजकल लगता है कि दिल्ली कोटा जाके ही सफलता पाया जा सकता है, क्या कहना चाहेगी आप? मैं NKC काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है एकेडमिकली। अगर इस जगह को देखें तो ये काफ़ी बेटर जगह है
और यहाँ पे से भी चीज़ें अचीव की जा सकती है, बिकॉज हमने अपने सीनियर्स को अचीव करते हुए देखा। तो ये बताइए सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अगर कोई माँ बाप अपने बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो सुरक्षा को लेकर कैसा इंतजाम है यहाँ पे? अच्छा है, फुली गर्ल्स, पूरा गर्ल्स हॉस्टल है एंड वार्डन्स हैं यहाँ पे। हाँ। मोबाइल भी सर लोग नहीं देते हैं? नहीं, मोबाइल तो फ्री बिना कैंप। मोबाइल का कभी मोबाइल को मिस नहीं करती है कि भाई मोबाइल पास रहता तो सही रहता? नहीं, अब आदत हो जाती है, फिर 1 साल में रहते रहते तो अच्छा। ऐसा कुछ तो होता बिना नहीं। मोबाइल का भी मन लग जाता है आप लोग का? हाँ अच्छा, आदत हो गया है। हाँ, स्टडी टाइम्स फिक्स होते तो बन आपका जाएगा। क्या सपना है आगे? और MBBS करना है, नीट क्रैक एमबीबीएस करके। डॉक्टर बनना है, तो उम्मीद है कि यहाँ से एकदम एमबीबीएस निकाल के ही आप जाएंगे। हाँ। यहाँ के बारे में बताइए, कैसा तैयारी कराया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। मतलब मैं 9th में हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। हम लोगों को बेसिक से ऊपर पढ़ाया जाता है, मतलब प्री फाउंडेशन करवाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो आप हॉस्टल में भी रहती है या फिर घर से आती है? नहीं, हम हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल में, तो हॉस्टल में सुविधा अच्छा है, सब कुछ रहने का? हाँ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, वार्डन भी है, सब अच्छा, लोग कोई अच्छे हैं। दिक्कत नहीं होता है? तो मोबाइल पास नहीं रहता है तो दिक्कत नहीं होता है? नहीं, आदत हो जाता है। अच्छा, आदत हो गई है। देखिए, ये तमाम बच्चे बिना मोबाइल के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी सफल होते हैं। देखिए, इधर कुछ बहुत सारे और भी बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी। यहाँ कब ज्वाइन किया आप? हम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या यहाँ मन लगता है, तैयारी अच्छा होता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा होता है। तो मोबाइल भी तो सर नहीं देते हैं, तो बिना मोबाइल के कैसे रहते हैं आप लोग? रह जाते हैं। रह जाते हैं। कि यहाँ के बारे में आप बता रहे थे कि फ़ी बड़ा कम है, कितना फ़ी कम है यहाँ पे? बाकी इंस्टीट्यूट्स की तुलना में 50% है। 50%? क्या बात है, ताली बजाइए सर के लिए। 50% मतलब फ़ी कम है? जी जी जी। इतना फ़ी कम रखे हैं तो सर आपको क्या फ़ायदा होगा यहाँ पढ़ाने में? यहाँ हम लोगों को शिक्षकों को तो जो सैलरी मिलती है वो मिल ही रही है। हाँ। बच्चों पर इसका लोड डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में चलाया जा रहा है। अच्छा। तो आधा पैसा नवोदय फ्रेटर्निटी से आ जाता है। हाँ। और आधा पैसा इन बच्चों से लिया जाता है। आजकल जैसे कि बहुत ऐसे मतलब गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका आर्थिक कंडीशन उतना मजबूत नहीं हो पाता। वो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं और उनके बच्चे टैलेंटेड होते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर कम है? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी हम लोग पिछले 3 साल में कम से कम 15 ऐसे बच्चे यहाँ से पढ़ा के भेजे हैं। हाँ। जिनसे हमने 1 रुपया भी नहीं लिया है। क्या सच में सर ने 15 बच्चों को फ्री में पढ़ाया? वो 15 बच्चे को सर? हाँ, 15 बच्चे हैं हर बैच में। कुछ बच्चे, अब नाम लेना वैसे उतना ठीक नहीं है। हाँ। बट कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका जैसे कुछ बच्चों का राहुल सर कुछ खर्च उठा रहे थे। अच्छा। कुछ बच्चों का हम उठा लिए थे, किताब कॉपी का ऐसा खर्च। हाँ। और बाकी संस्था के तरफ से जो डायरेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन था कि वो पढ़ाई और खाना वो फ्री था उनका। फ्री था ना? जी जी, वो डायरेक्ट। और यहाँ पर सर मान लीजिए कि फी देने के बाद हॉस्टल का अलग से देना पड़ता है क्या? जी, हॉस्टल का पटना में 4 टाइम खाना रहना के साथ 6500 फी है। हाँ। तो आप खुद पूरा पटना घूम रहे हैं, आप बताइए 4 टाइम खाना उतना रहना। तो हॉस्टल में और ये रूम का ही हो जाता जी, है? उतना रूम का ही हो जाता है सिर्फ। तो मतलब रूम वाला रेंट में जो रूम वाला जो जितना में पैसा में होता है उतना में यहाँ पढ़ाई लिखाई सब कुछ? हाँ, ये कह सकते हैं कि जितना सिर्फ बाहर रूम का लगेगा 10,500 से 11,000, उतने में यहाँ पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाता सब हो है। जाता जी है। जी, बिल्कुल। बाकी यहाँ पर हॉस्टल भी है और हॉस्टल के साथ साथ और क्या है सर? हॉस्टल है 24/7 जो कैमरा सर्विलांस है। हाँ। और साथ में कुछ इंडोर गेम्स, छोटे बच्चे भी हैं चूंकि हमारे पास, तो वो लोग खेल सकते हैं। अच्छा, खेलने के और लिए भी व्यवस्था जी जी, खेलने के लिए व्यवस्था है। बैडमिंटन भी खेलते हैं लोग। हाँ। अलग बात है कि बहुत ज़्यादा खेलते हैं कुछ लोग, जिनको हम लोग रोकते भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि पढ़ने यहाँ मेन है कि आप पढ़ना चाहते हैं तभी हमारे पास आइए। हाँ। अगर आपके पास और कोई भी एजेंडा है तो यहाँ मत आइए। मतलब बस मन में पढ़ने का ललक होना चाहिए, बाकी डॉक्टर इंजीनियर तक आप पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर आदमी यहाँ कैपेबल है। सर लोग से भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल हुआ। सर आप क्या चीज़ का पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स को लेकर भी कहा जाता है कि मैथ और फिजिक्स बड़ा हार्ड होता है, कैसे बच्चों को समझाते हैं आप? देखिए, हार्ड कुछ भी नहीं है और इजी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों की तरफ से है। आप कैसे चीज़ों को दूसरे के सामने डिलीवर कर रहे हैं, जी। बच्चे तक आप अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचा रहे हैं, सब्जेक्ट को आप कैसे उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको समझ आए और साथ साथ वो जोड़ सकें अपने रियल लाइफ से। अच्छा, सर आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स जेई के बच्चों के लिए। इससे पहले कहाँ पढ़ा इससे रहे थे? पहले कोटा में थे हम, 3 साल अच्छा, कोटा इससे में। पहले सर आप कोटा में पढ़ा रहे थे, अब बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 10 साल दिल्ली में रहे, हाँ। 3-4 साल से यहाँ हैं। अच्छा, कितना अंतर दिख रहा है? ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर कोटा जाके ही तैयारी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, डार्क साइड है जो कोटा का दिख नहीं रहा है। अच्छा,
अगर आप कोटा रहोगे या जाके देखोगे और हम आपको दिखलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार बहुत अच्छा है। बिहार बहुत अच्छा है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल आप कुमार क्या पढ़ाते हैं बच्चों मैं को? यहाँ एज ए डाउट फैकल्टी काम कर रहा हूँ। डाउट मतलब कोई भी बच्चे का जब डाउट होता है तो आप देखते हैं? जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ब्लेस थॉमस हो गया। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मतलब ये बताइए कि इससे पहले कहीं और ही पढ़ा रहे थे कि पहली बार? मैं पहले स्कूल्स में पढ़ाता था। अच्छा, यहाँ मतलब कैसा है व्यवस्था, बाकी से कितना? यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है और यहाँ हम लोग प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि प्रभावशाली बच्चे बनाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रवि तिवारी। आप क्या पढ़ाते हैं? प्री नर्सर में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैथ पढ़ाते हैं। तो आप पहली बार यहीं से शुरुआत की है कि कहीं और भी पहले? नहीं, मैं 3 साल से पढ़ा रहा 3 साल हूँ। से मैं 2 पढ़ा साल रहे दिल्ली में पढ़ा है। अच्छा, उससे पहले दिल्ली में पढ़ा है और अब आके पटना में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। चलिए, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे जो सर बिहार के ही बच्चे हैं कि बाहर के भी हैं? नहीं, बाहर के भी हैं। और 2 बातें जो सबसे मेनली बोली जानी चाहिए थी, थोड़ा हम्बल होने की वजह से नहीं बोल पाए राहुल सर। पिछले साल जिस बच्ची का 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में आया था, उसको भी इन्होंने नहीं पढ़ाया। ये फिजिक्स पढ़ाते थे। 180 आउट ऑफ 180 नीट, ठीक है। और ये दूसरी बात जो वो भूल गए, वो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भले ही डाउट फैकल्टी के रूप में है, या वो 11th वगैरह के फाउंडेशन बैचेस को जहाँ भी दिक्कत आती है, क्योंकि मेन फैकल्टी तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो जो बच्चे दिक्कत में हैं उनका डाउट सॉल्व करके और उनको भी उस पेस में मैच कराने की कोशिश करते हैं। बाकी देखिए, जब बहुत ऐसे गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, इससे पहले उनके मन में ये भी चलता है कि आखिरकार यहाँ पर व्यवस्था कैसे होगा। खुद हम एक गार्जियन से बात करेंगे। इनके बच्चे एक जो है वो IIT दिल्ली में जो है वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और इनकी एक बिटिया भी यहाँ पे अभी पढ़ाई करती है और इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा घर बिहटा हुआ। बेटा हुआ। तो यहाँ पर अभी किस लिए आए हैं? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। अच्छा, बेटी से मिलने हैं। तो बेटी क्या चीज़ का तैयारी यहाँ पे कर रही है? बेटी को यहाँ भेजे थे पढ़ने के लिए, JEE की तैयारी करने के लिए। अच्छा। ये बेटा जब हम भेजे थे यहाँ पे अपने लड़के को पढ़ने के लिए कि पढ़ लिख के थोड़ा सरकारी नौकरी अच्छी ढंग से कर ले। हम लोग तो सोचे थे कि IIT करेगा, लेकिन ये लोग IIT में भेजवा दिए। क्या बात है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाके आगे IIT में कौन सी नौकरी करेगा। हम सोचे सरकारी नौकरी करेगा, कुछ पेंशन उनशन हम लोग को बुढ़ापा में सहारा मिलेगा। अच्छा। तब उसके बाद में जब IIT लोग गया, हम सोचे IIT जाएगा, लेकिन IIT भिजवा दिए। तब सोचे कि बेटी को भी कुछ अच्छे जगह पर। पहले बेटे को भेजे थे IIT निकालने के लिए, लेकिन ये लोग IIT तक भेजवा दिए। जी, IIT भेजवा दिए। भरोसा ज़्यादा हो चुका है तो बिटिया को भी भेज दिए। हाँ, बिटिया को भी सोचे कि अब कुछ आगे सरकारी नौकरी हो या इनको भी IIT क्या ITI क्या जो। इसलिए बहुत ज़्यादा आप खुश नजर आ रहे हैं ना? अब तो खुशी की तो बात है। हम बोले थे IIT वो IIT निकलवा दिए। कितना खुशी हो रहा है आप लोग को? आपके बच्चे IIT निकाल चुके हैं और बेटिया आपकी यहाँ पे तैयारी कर रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा। यहाँ पर मतलब अगर मान लीजिए आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि हॉस्टल में बहुत कम लोग हैं, बच्चियों को भेजना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ सही है? हाँ, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सिमरन प्रकाश। क्या चीज़ की तैयारी कर अभी रही है? 11th में हूँ, JEE की तैयारी कर रही JEE की तैयारी कर रही है। यहाँ पर कैसा व्यवस्था है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। सब कुछ अच्छा है? हाँ। आपके भाई भी मतलब यहाँ से IIT तक पहुँच गए? हाँ, AII 26 आया उनका फर्स्ट अपीयरिंग अटेम्प्ट में। और अभी IIT दिल्ली में। सही बात है क्या कि आपके पिताजी पहले आपके भाई को यहाँ पर ITI के लिए भेजे हुए थे? वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट टीचर्स के कोऑर्डिनेशन और उनके मेहनत से वो IIT दिल्ली तक पहुँच गए। तो हाँ, तो आपको मतलब कहाँ तक जाना है? ऑब्वियसली टॉप 5 IITs में किसी भी एक भी IIT आपको भी जाना है ना? अभी बच्चे बिल्कुल एकदम कच्चे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होगा, या फिर वो डिसीजन बस ले लेते हैं ऐसे कि ठीक है हमें बाहर रहने का मौका मिल रहा है ना, फ़ोन यूज करने का मौका मिल रहा है ना, थोड़ा घूमने को रात में आज़ादी मिल रहा है, 10 बजे तक हम आ रहे हैं। ये आज़ादी बिल्कुल यहाँ इनके पास नहीं है। यहाँ नहीं आज़ादी। लेकिन सेफ्टी को लेकर के तो ये बात कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से हम इनके माँ बाप से बच्चे को लिए हैं, वापस भी उसी तरीके से लौटाएंगे और साथ में ज्ञान भर के लौटाएंगे। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के लिए। चलिए, बाकी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी है कि बच्चे यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप भी बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर से हैं, अगर आप भी डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT JEE नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर विशेष जानकारी आपको लेना है तो वीडियो मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा और नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं।